हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। पिछली 2 वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी का इकोलॉजी की लास्ट वीडियो होगी। मैंने 1 वीडियो का बोला था लेकिन 3 वीडियो हो गई क्योंकि मैं 1 घंटा नहीं खींचना चाहती थी। छोटी छोटी वीडियो में कंप्लीट रहना सही होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर। एक कम्युनिटी रिप्लेस की जाती है दूसरी कम्युनिटी के द्वारा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सेक्शन में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारी कम्युनिटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कम्युनिटी इन बेसिस एरिया आर सेलेक्टेड स्पीशीज़, जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। ठीक है, वो कम्युनिटी आती है हमारी कहाँ, सबसे पहले पायनियर स्टेज में। ठीक है, सबसे पहले मान लो अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी, उसके बाद हमारी फर्स्ट कम्युनिटी आई जिसे हम पायनियर स्टेज पे आती है। वो फर्स्ट कम्युनिटी जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं और हाईएस्ट डिस्टर्बेंस रहता है। ठीक है, पाइनियर स्टेज में आई, फिर उसके बाद पाइनियर स्टेज में जाके वो इंटरमीडिएट स्टेज में गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी क्लाइमैक्स हमारी कॉम्प्लेक्स स्टेज आती है। उसके बाद कुछ लाइफ जो रहती है, जो हमारा इंटरमीडिएट होता है उसमें हमारा कुछ डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी सबसे क्लाइमैक्स स्टेज पे हमारी सबसे लास्ट फाइनल स्टेज आ जाती है। होता क्या है कि मान लो अर्थ पे कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई लाइफ आ गई, फर्स्ट कम्युनिटी आ गई, पाइनियर स्टेज उसे बोलते हैं। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज आता है, फिर उस टाइम पे कुछ डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो हमारी जो पहली कम्युनिटी है वो रिमूव हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। फिर हमारी सेकेंड कम्युनिटी आ जाती है क्लाइमैक्स स्टेज पे। ठीक है, जो लास्ट एंड फाइनल स्टेज होती है, जिसको हम अनरिप्लेसेबल होती है, जो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं बैरियर एरिया। इसमें हमारे हेलोस्फीयर, सलाइन इन्वायरमेंट हो गए, हाइड्रोस्फीयर हो गए जो न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडीज़ के लिए होते हैं, प्रिसोइंस हो गई, सैंड हो गया हमारा, लिथोस्फीयर हो गया, जीरोस्फीयर हो गया हमारा जो डेजर्ट होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सक्सेशन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है। जो हमने ये स्टेजेस पढ़ी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड रहती है। सक्सेशन जो रहता है वो चेंजेबल रह सकता है। तो मैंने बताया ये प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में हाई इंटेंसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, इसमें जैसे बेयर रॉक हो गई, ये पाइनियर स्पीशीज़ आती है इसमें। ठीक है, बेयर रॉक हो गए, हमारा यहाँ सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और ये बैरियर एरिया से स्टार्ट होता है। यहाँ पाइनियर कम्युनिटी आती है, सॉइल फॉर्मेशन होता है और ये टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो सेकेंडरी है उस टाइम पे मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आधी चीज़ें वहाँ बन चुकी रहती है, तो उनके पास पहले से रिसोर्स अवेलेबल होते हैं सेकेंड कम्युनिटी को। तो उनको उनका जो टाइम टेकन रहता है वो नहीं होता है, वो बहुत ही जल्दी हमारी ग्रो करना शुरू कर देती है। उनको कोई